भैया ते अच्छा सी। एक बेटी 2 साल की है। वो बेटी असी दरवाजे से खड़ी देखी है इसके क्या बंदा कत्ल होया किसी ने मारिया। एक्सीडेंट वाला नहीं कोई भी होया। अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज़ शादरा का इलाका है, यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है। ज़िला कसूर लगता है, कोट अब्दुल मालिक तहसील है इसकी, और ये सूफी सोच के बिल्कुल साथ अंदर चले जाएं तकरीबन आधे किलोमीटर के ऊपर वाक़या एक घर है जहाँ पर 2 अफराद की लाशें कल दोपहर तकरीबन 3 बजे के करीब बरामद होती हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और इस वाक़े की इत्तला जो है वो एक बच्ची के रोने से मिलती है। अच्छा, अब ये मरने वाले लोग कौन थे और किस तरह ये कत्ल की वारदात जो है वहशियाना तौर पर हुई है, इस हवाले से मैं आज के व्लॉग में आपको कुछ बताऊंगा और कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि आखिर इस कत्ल के पीछे कौन है और ये मरने वाले लोग भी कौन थे। होता ये है कि कल दोपहर को तकरीबन 2-2:30 बजे के वक्त इस इलाके में जो इस घर में एक 2-2.5 साल की बच्ची है वो घूम रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और वो बाहर बैठी थी और रोई जा रही थी। बड़ी हैरानी की बात थी कि आज दरवाज़ा भी खुला हुआ है आसिया के घर का। जो मरने वाली लड़की है उसका नाम है आसिया और कोई उसको पकड़ भी नहीं रहा और बच्ची जो है वो रोई जा रही है। अच्छे लोग थे बुरे लोग थे? भाई भैया ते अच्छा सी। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਉਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਫੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਵਸੀਮ ਵੀ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ बहुत अच्छे तरीके ना हो देना साडा। कितने बच्चे सन इन्हां दे? एक बेटी 2 साल की है। वो बेटी असी दरवाजे से खड़ी देखी है, असी क्या आसिया घर नहीं है, बच्ची घर है, पता नहीं वो किते छड़ के चली गई है डर दी जां अंदर असी नहीं देखी। बच्ची असी देखी दरवाजे च बैठी। बाद च पुलिस आ गई, वो गोगी नूं बुलाया, उन्हें आन के देखा, उन्हें क्या बंदा कत्ल होया, किसी ने मारिया। एक्सीडेंट वाला नहीं कोई भी होया। उन्हें पुलिस ने फोन किया। ते वसीम किधर सी? वसीम किधर काम करता है? वसीम यूं अस्पताल में लगा है। की गार्ड है, स्वीपर है, की है? गार्ड। गार्ड है क्या? हाँ जी गार्ड है। वो 4 बजे आया उत्थे। जो पुलिस ने बुलाया सी ओनू? हाँ जी ओदी मामा ने बुलाया होने फोन तेरी मां करके। किथे रहंदी है? मां दी ओ उधर 3 नंबर रहंदी है, वो इधर नहीं रहंदी। ते कुड़ी दे मां प्यो? वो पीछे आ गए है इधर कसूर वाली साइड पे, कसूर वाली साइड पे। इसी दौरान वहाँ से एक मोहल्लेदार का गुजर हुआ तो उसने दरवाज़ा खोला। जब खोल के देखा तो सहन में उसे एक शख्स जो है वो गिरा हुआ नजर आया और उसके जिस्म से खून भी रस रहा था। फौरी तौर पर उसे चीखा चिल्लाया और ये कोशिश उसने की कि मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया। जब मोहल्लेदार इकट्ठे हुए, इलाके का काउंसलर इकट्ठा हुआ तो वो वहाँ पहुँचा तो फिर ये लोग घर के अंदर दाखिल हुए। देखा तो सहन में एक शख्स जिसकी बाद में शनाख्त परवेज़ मसीह के नाम से हुई है वो मरा हुआ था, जबकि एक 23-24 साल की लड़की जिसका नाम आसिया बताया जाता है वो भी पलंग के ऊपर अधमुई थी, पड़ी हुई थी और इसका गला कटा हुआ था। खैर बहुत ही खौफनाक खबर थी, इलाके के अंदर दहशत फैल गई और फौरी तौर पर फिर पुलिस को इतला दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए, फोरेंसिक की टीमों को भी बुलवा लिया गया। अब सबसे पहला ये मामला था कि ये तहकीकात की जाए, ये पता लगाया जाए कि आखिर मरने वाली लड़की कौन है और जो शख्स यहाँ मरा पड़ा हुआ है ये भी कौन है। तो मोहल्लेदारों से जब पूछगिछ की तो मालूम ये पड़ा कि मरने वाली लड़की का नाम आसिया है और इसके खाबन का नाम वसीम जट है। ये तकरीबन गुज़िश्ता 5 साल से इस इलाके के अंदर रिहाइश पजीर थे और जबकि जो मरने वाला शख्स है उसकी शनाख्त उसके जेब से मिलने वाले ID कार्ड से, जिसे पता लगा कि ये परवेज़ मसीह नामी शख्स है। खैर अब मामला जो है अब आगे चलता गया, पता किया गया कि इसका खाबन जो वसीम जट है वो कहाँ पर है। तो मालूम हुआ कि वो इस वक्त अपनी नौकरी के ऊपर है। वसीम लाहौर के मियो हॉस्पिटल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और फिर इसको फ़ोन करके बुलवाया गया। जब ये घर पहुंचा तो इसने भी देखा कि इसके घर के सहन में एक लाश पड़ी हुई है और इसकी जो बीवी है वो भी मुर्दा हालत में बेड के ऊपर पड़ी है। इससे पूछा गया तो उसने बताया कि जी वो तो सुबह अपनी ड्यूटी पर चला गया था, मरने वाला जो शख्स है ये परवेज़ है और ये गुज़िश्ता रात से ही इसके घर में था। ये दोनों लाहौर के मियो हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, परवेज़ मसीह भी
म्यू हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, जबकि जो वसीम है ये भी म्यू हॉस्पिटल के अंदर काम करता है। दोनों गहरे दोस्त अरसा है 2-2.5 साल से इन दोनों का आपस में आना जाना है, घरों में रहता है। और गुज़िश्ता रात भी ये तीनों इकट्ठे इस घर के अंदर थे। लेकिन आज सुबह लाशें मिली तो वसीम जो है वो गायब था, जबकि आसिया की भी लाश मिली और परवेज़ की भी लाश मिली। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बात जो मैं आपको बताऊंगा बड़ी अहम वो ये है कि जो परवेज़ था इससे मुतल्लिक ये बात सामने आ रही है कि परवेज़ ने गालिबन कुछ पैसे जो है वो उधार दिए हुए थे वसीम को, और ये पैसे इसने लेने थे। वो उससे अक्सर तकादा भी करता था। ये गॉसिप से मोहल्लेदारों ने हमें बताई कि ये कुछ मामला था, और जो पुलिस की तफ्तीश में बात सामने आई है। लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल ये है कि जो आसिया थी वो बेड के ऊपर मरी पड़ी थी और इसके गले के ऊपर छुरियां चलाई गई थी, जबकि परवेज़ सहन के अंदर इसकी लाश पड़ी थी और ये इसकी उम्र तकरीबन 60-65 साल है। अब जब 60-65 साल का जो शख्स है ये बाहर मरा पड़ा है, लेकिन इसके सर के जो पिछली साइड है यहाँ पर कुछ चोट का निशान है, जबकि जो चेहरा है वो तेज़ाब से मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है। यानी कि मारने वाले ने मारने के बाद इसके चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। अच्छा, पुलिस की तफ्तीश की अब बात करते हैं। यहाँ पर का लेकिन था अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, जिसमें ये देखा गया कि जिस वक्त वसीम जट घर पर आता है, पुलिस उससे तफ्तीश करती है, तो जो इलाके के SHO हैं वो उस कमरे के अंदर बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ उनके एहलकार भी हैं। जबकि उस तस्वीर की अगर बात करें जो वीडियो कल से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें वसीम जट जो मकतूला का खावंद है वो खड़ा हुआ है हाथ बांध कर, और जो साहब बहादुर हैं उस इलाके के थाने के SHO वो उस चारपाई के ऊपर बैठे नहीं बल्कि पसराए हुए हैं, यानी कि वो ऐसे टेक लगा कर पीछे लेटे हुए और उससे तफ्तीश की जा रही बहुत, और जबकि सामने सहन के अंदर एक लाश पड़ी है। तो इंतहाई अफसोसनाक अमल है ये। लाश की बेहुरमती भी है, गैर इखलाकी हरकत भी है। गैर कानूनी हरकत तो हम इसे खैर नहीं कह सकते, लेकिन इखलाकियात से गिरी हुई हरकत थी। अगर एक इलाके का SHO इस किस्म की हरकत करता है तो फिर उसके मातहत किस तरीके से अपने साइलिन से आने वाले साइलिन से पेश आते हैं, इलाके के लोगों से पेश आते होंगे। तो ये बेसिक तरबियत की चीज़ है कि किस तरीके से ये तरबियत जो है वो हो सकती है और मामले को देखा जा सकता है। बहरहाल ये एक अलग मामला है, इसके ऊपर जो आला अफसरान है उन्होंने नोटिस भी लिया और वो अब इस पर इंक्वायरी भी कर रहे हैं। अब रही बात ये कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची हुई है। तफ्तीश के अंदर कुछ चीज़ें ये सामने आई हैं। अच्छा, तफ्तीश में कुछ जो चीज़ सामने आई है वो पुलिस ने जो अभी तक कहा है, जो बयान दिया है एक किस्म का, वो पुलिस का ये कहना है कि मरने वाले शख्स ने गालिबन शायद आसिया को मारा था और इसने खुद ही तेज़ाब फेंक लिया। लेकिन जो वहाँ से सैंपल इकट्ठे किए गए हैं वो तकरीबन 13 के करीब सैंपल्स पुलिस को दिए हैं फोरेंसिक ने इकट्ठे करके, और फिर वो साथ अपने भी ले गए कि अब इन तमाम सैंपल्स को जो है वो चेक किया जाएगा। तेज़ाब की बोतल भी घर से मिली है। लेकिन अब अगर वसीम की बात करते हैं तो वसीम के जिस्म के ऊपर या हाथों पर तेज़ाब के कोई फ़िलहाल निशानात नहीं मिले, क्योंकि अगर वसीम ने तेज़ाब फेंका है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो जो तेज़ाब है वो उसके हाथों पे भी लगता, वो रेजिस्टेंस भी करता। इसी तरह उस खातून के जिस्म का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इन लोगों को आज इनकी डेड बॉडीज़ जो है लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद इब्तदाई रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और लवाहिकीन जो हैं इनकी लाशों को लेकर कसूर चले गए, क्योंकि जो आसिया थी वो कसूर की रिहायशी थी और वसीम लाहौर का ही रिहायशी है। इसके वालिदैन हैं जो घर वाले हैं वो आसिया की लाश लेकर चले गए, जिसके बाद वसीम और इसकी वालदा और दीगर जो अहले खाना है वो भी कसूर ही अपने ससुराल जा चुके हैं। अच्छा, जो परवेज़ है ये लाहौर का रिहायशी था, मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक का, और ये पर्चा जो है वसीम के बेटे की कैलोन मसीह उसका नाम है, उसकी मुद्दत में हुआ। ये जो FIR है उसका मतलब भी बड़ा अजीबो गरीब सा है, कोई बड़ा हैरान कौन है। वो ये कहता है कि मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरा बाप गुज़िश्ता रात से वसीम के घर गया हुआ है। जब मैंने कॉल की तो नंबर उसका बंद था। मैंने फिर अपने एक बंदे को लेकर, 2 साबर नामी एक शख्स है और एक और है, उसको लेकर मैं आया हूँ इधर वसीम के घर। वहाँ पर मैंने देखा तो ये दोनों लाशें पड़ी हुई थी, तो नामालूम लोगों ने इनको कत्ल किया है और हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, ये जो पर्चा है वो इसकी मुद्दत में दर्ज हो रहा है। अब एक ही वाक़या 2 मुकदमे कैसे दर्ज होंगे? क्या वसीम भी अपनी बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये भी एक अलग सवाल पैदा होगा, और या इसी के अंदर तफ्तीश इसकी चलेगी। लेकिन फ़िलहाल नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है।
अहले इलाका से मेरी बात हुई तो जो इनके बिल्कुल हमसाई हैं उन्होंने बड़े इंकिशाफात किए। उनका ये कहना था कि ये ख़ानदान जो है, ये घराना जो है बहुत अच्छा था। वसीम की बीवी जो आसिया मकतूला वो बहुत अच्छी लड़की थी, खुश अखलाक थी, मिलन जुलन उसका बड़ा अच्छा था, करैक्टर की बहुत अच्छी थी। यानी कि इस केस को देखकर ये बात समझ में आ रही थी, कुछ सोचा समझा जा रहा था शायद कि गैरत के नाम पर भी कत्ल होगा, लेकिन बज़ाहिर जो इलाके के लवाहिकीन है उन्होंने ऐसी बात कोई नहीं की। उनका कहना है कि लड़की बड़े अच्छे अखलाक की थी और गुज़िश्ता 5 साल से वो रह रहे हैं और इनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बहरहाल एक इंतहाई अफसोसना वाक़या, पुलिस अभी इसकी तफ्तीश में लगी हुई है कि आखिर ये इस दो जो डबल मर्डर हुए हैं, जो कत्ल हुए हैं दो, इनके पीछे मुहरकात क्या हो सकते हैं। और वसीम को फ़िलहाल अभी अंडर ऑब्जर्वेशन ये किस्म का रखा गया है, उससे तहकीकात की जाएंगी। आज कफन दफन हो जाएगा, फिर मामला जब वो आगे चलेंगे और देखा जाएगा कि इस तमाम मामले में गुनाहगार कौन है। शायद कोई रवायती तरीका इख्तियार किया गया तो वसीम जो है बहुत जल्द इस कत्लों से मुतल्लिक मुबैना तौर पर जो उसने किए हैं वो मान भी सकता है, लेकिन अगर उसने नहीं किए तो फिर इनके घर में कौन आया, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। लोग जब अंदर दाखिल हुए हैं वो लोगों ने ही देखा कि वहाँ पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जो है फिर ये भी है कि वसीम तो सुबह ड्यूटी पर चला गया था, अगर दरवाज़ा अंदर से बंद होना चाहिए था, अगर इसने मारा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो बहुत सारे शवकों को जो शुबहात पैदा हुए हैं उनको ख़त्म करेगी। ताहम इस केस में जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।